तो भाई स्वागत है आपका BMW के होम टाउन म्यूनिख के अंदर। ये देखो भाई कितनी प्यारी बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के अंदर हिटलर को मिली थी अपनी सिटीजनशिप जर्मन की। आप आ रहे हो तो अपना आईडी भी बनवा के आओ। 65 यूरो 50 यूरो कुछ का बनता है, तो अपने सिर्फ 10 यूरो बनते हैं। इसमें लिफाफे में डाल के थूक से चिपका के इसको डाल देंगे। गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हो, आप भी अच्छे होंगे। कल अपनी फ़्लाइट पकड़ के बूधो से मैं आ गया था ओस्लो, और फिर ओस्लो से फ़्लाइट पकड़ ली थी हैम्बर्ग की, और हैम्बर्ग से गाड़ी लेनी थी रेंट पे। और अभी फ़िलहाल हूँ मैं एक ब्राउनश्विग नाम से एक शहर है, एक ब्रंसविक भी बोल सकते हैं उसको, और मैं जा रहा हूँ म्यूनिख। तो म्यूनिख तो पहुँच ही नहीं पाया क्योंकि कल मैं वो गाड़ी लेट मिली थी, काफ़ी लफड़ा हो गया था गाड़ी के साथ ना, बहुत झमेला हुआ लेने के लिए इसको। तो सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको ध्यान रखना है चीज़ों का अगर आप गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं तो। अब 6-7 दिन की मेरी रोड ट्रिप और होने वाली है। म्यूनिख से जाऊंगा, फिर शायद ऑस्ट्रिया, और फिर वहाँ जाऊंगा स्विट्ज़रलैंड। वो ये बताऊंगा कि रेंटल कंपनी के क्या रूल्स हैं अगर आप उससे डॉइचलैंड से बाहर जाओगे, जर्मनी से बाहर जाओगे, तो सब बताऊंगा इस वीडियो में। फटाफट अभी इस कैंप साइट का बताता हूँ आपको। एक कैंप साइट यहीं पे थी ब्राउनश्विग में, और 10 यूरो इसका चार्ज है अगर आपके पास सिर्फ कार है तो। कैंपर वैन वगैरह आपके पास हैं तो 15 यूरो का चार्ज है। बिजली आप यहाँ से ले सकते हो, हमने बिजली ली नहीं है। और टॉयलेट वॉलेट इनके पास सिर्फ है बात, मतलब सुसु करने के लिए, पॉटी करने के लिए, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो थोड़ी एक बेकार चीज़ है। चलो फटाफट अपना कैंप पैक करते हैं और निकलते हैं ना रोड पे। अभी बज गए 9:30 और सुबह आँख ही मेरी ऐसे खुली थी। यहाँ शायद भी किंडरगार्टन है, बच्चे कैं हो गए शुरू ना सुबह सुबह ही। मैं सोचा शांत सी जगह होगी, पीछे जंगल होगा, लेकिन जंगल नहीं है। जंगल के पीछे रोड है, और रोड के उस तरफ वो है किंडरगार्टन है। ये ऐसे लिफाफा भाई इस पर लिखा हुआ है देखो, वोनबील मतलब होता है वो, वोनबील होता है, वोगनबील मतलब वोगन होता है, जो दिख रहा है इसको वोगन बोलते हैं। और PKW होता है कार विद वोगनबील। अगर कार अटैच करके लाओगे तो 15 यूरो, और PKW सिर्फ कार है 10 यूरो की, तो हमारे बनते 10 यूरो। और स्ट्रोम प्रो नख्त मतलब लिखा है कि बिजली पर नाइट 4 यूरो की, और पानी वासर प्रो फ्यूलोंग जो लिखा है ना, लिखा 2 यूरो। जो साइड लिखा है ना नीचे, ये पानी भरने का है। तो अपने सिर्फ 10 यूरो बनते हैं। इसमें लिफाफे में डाल के थूक से चिपका के इसको डाल देंगे। मैकडॉनल्ड्स पे आ गए। ऐसा ही होता है देखो, अगर थोड़े पैसे बचाने हैं आपको और कैंपिंग या रोड ट्रिप करनी होती है तो ऐसा ही होता है। क्या कार कहीं भी पार्क करके और आजू बाजू ऐसे मैकडॉनल्ड्स या कोई भी रेस्टोरेंट ढूंढ लो आप, और हग्गा वहाँ मार लो, ब्रश वहाँ कर लो। और रही बात नहाने की, तो भाई जर्मनी में ऑटोबान पे ना बहुत सारे नहाने के सर्विस स्टेशन पे ना नहाने का बाथरूम का होता है। तो उसमें मेरे ख्याल से 5-6 यूरो दे के आधे घंटे के लिए कुछ मिल जाता है। तो भी दिखाऊंगा आपको, वहीं पे नहाऊंगा मैं। 2 दिन हो गए नहाए हुए। ब्रश करके सोचा मैकडॉनल्ड से ब्रेकफास्ट भी कर ही लेंगे। भाई एक बिग मैक ले लिया बढ़िया ब्रेकफास्ट के लिए। मौसम भी प्यारा, आज धूप निकली हुई है। मुँह धो लिया है, हग्गा मार लिया, नहाना बचा है बस, करते हैं हाईवे पे नहाना भी। तो भाई अभी आपको मैं लेके आ गया हूँ ब्राउनश्विग के सेंटर के अंदर, और काफ़ी प्यारे प्यारे घर हैं, और काफ़ी बड़ा सेंटर है, काफ़ी बड़ा शहर है ये। और हर यूरोपियन शहर की तरह कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और है, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ना काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर रहा है ये। और जब भी मॉडर्न हिस्ट्री की बात होती है तो ऑफकोर्स हिटलर बाबा का नाम तो आएगा ही आएगा। तो हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर रहा है ये। क्यों रहा है वो भी आपको एक बिल्डिंग के सामने जाके बताता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई कितनी प्यारी बिल्डिंग है, पूरे पे कार्टून कार्टून बने हुए हैं। थर्माकोल है, देख रहे हो? काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है। मेरे को लगा स्कूल वगैरह होगा, लेकिन ऑफिस है भाई लोगों। तो बहुत ही कैडी धूप निकली हुई है, टेम्परेचर रखा 25 डिग्री। बिल्डिंग मेरे यहाँ साइड में आ गई है, जो आपको मैं बता रहा था ना, हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग रही है। बताता हूँ इसके फ्रंट में जाके क्यों रही है। थोड़ी हिस्ट्री भी ज़रूरी है। जर्मनी जब भी घूमते हैं ना, तो जर्मनी में हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, वो बतानी भी ज़रूरी है। वीडियो अगर आप देख रहे हो, दो काम की चीज़ें पता लग जाए आपको भी, पता नहीं लाइफ में कहाँ काम आ जाए। तो भाई मेरे पीछे वो बिल्डिंग जो आपको बता रहा था मैं, हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि इसी बिल्डिंग के अंदर हिटलर को मिली थी अपनी सिटीजनशिप जर्मन की। आपको अगर पता होगा वो जर्मन नहीं था एक्चुअल में, वो ऑस्ट्रियन था।
और उसको वो सिटीजनशिप चाहिए थी ताकि वो यहाँ की पॉलिटिक्स में काम कर सके। तो उसको वो सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली उसकी जो गवर्नमेंट पोस्ट थी वो इसी शहर फ्री स्टेट ऑफ ब्राउनस्विक के अंदर उसको मिली थी, गवर्नमेंट एडवाइज़र की। और उसके बाद तो आपको उसका राइज एंड फॉल पता ही है, जो भी है वो बताने की जरूरत नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि कैसे ये शहर उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। और दूसरा, हेनरी द लायन करके एक प्रिंस था, उसकी कैपिटल थी। ये वाला फैक्ट मैंने खुद गूगल पे पढ़ा है, लेकिन हाँ हिटलर वाला मुझे पता था, इसलिए मैंने आपको बताया। चलो भाई अब सीधा आपको लेके चलता हूँ म्यूनिख। बीच में अगर व्यूज़ होंगे तो वो भी दिखाऊंगा आपको। हालांकि जर्मनी ना फ्लैट है काफ़ी, साउथ जर्मनी जो बोलते हैं वो काफ़ी सुंदर है कि वहाँ पड़ते हैं एल्प्स। जो एल्प्स है ना वो तीन चार कंट्री में, फ्रेंच एल्प्स भी बोलते हैं, स्विस एल्प्स बोलते हैं, ऑस्ट्रियन एल्प्स बोलते हैं और जर्मन एल्प्स बोलते हैं। पहाड़ वही हैं, बाउंड्री वहाँ सब की नेचुरली क्रिएट कर रखी है पहाड़ ने ना, इसीलिए। चल गए अभी हम म्यूनिख की तरफ। तो 5.5 घंटे दिखा रहा है, 600 किलोमीटर दिखा रहा है। तो पेलम पेल रखे हैं गाड़ी को। और दूसरी चीज़ आपको मैं रेंटल कार का बता रहा था कि क्या लफड़ा हुआ मेरा। मैंने गलती क्या करी, कल मैं जल्दबाजी में ना मैंने बुक कर दी जब मैं फ़्लाइट में था, जब मैं लूफोटन से वापस आ रहा था। तो उसके अंदर ड्राइवर का नाम चेंज करना भूल गया मैं, वो मिकोलाई का जो निक था उसी का नाम चला गया। तो भाई मैं गया उस पर जो अपने यहाँ पहुँचने के बाद कि हाँ भाई 2 कार मतलब मिकोलाई के नाम पे मिलेगी कार। तो मैं कहा भाई गलती होगी मेरे से, तो ये अब मेरे नाम पे बोले नहीं दे सकते, आपको मेन ड्राइवर को आना पड़ेगा, ये है वो है। चलो भाई बुकिंग की होगी ऐसी तैसी। फिर मैं वहाँ दूसरे एक उस पर रेंटल स्टोर पे गया, वहाँ पे रेंटल ऑफिस दूसरा था उनका, वीगो, जिससे कार ली है। उसने भी बोला तेरे लाइसेंस पे मैं दूंगा नहीं, नई बुकिंग कर दे, तेरे लाइसेंस पे मैं दूंगा नहीं क्योंकि तेरा इंडियन लाइसेंस है, तेरे पास आईडीपी नहीं है, और जिसके दूसरे लाइसेंस पे अगर तू लेगा तो उसका फिर क्रेडिट कार्ड चाहिए तेरे को। मतलब लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड एक ही बंदे का होना चाहिए, और डेबिट कार्ड भी नहीं चलेगा। हालांकि जो हमने लुफोटन में कार ली थी उसमें डेबिट कार्ड चल गया था, जो हर्ट से ली थी। तो बंदा बोला कि हर कंपनी का अलग रूल होता है, हम डेबिट कार्ड नहीं लेते। लेकिन वो ये ना अपसेलिंग के टेक्निक्स होते हैं उनकी। उसने मेरे को दिया डेबिट कार्ड पे दिया, बल्कि डेबिट कार्ड क्या क्रेडिट कार्ड पे दिया, लाइसेंस किसी और का लिया, क्रेडिट कार्ड मेरा लिया, सब कुछ किया उसने। लेकिन उसने अपसेलिंग करी अपने इंश्योरेंस की, उसको अपनी इंश्योरेंस बेचनी थी। तो मेरे को ये जो कार पड़ी है ये पड़ी सिर्फ 2000 करोड़ की, नहीं 16,000 रुपए की, 6 दिन की। बहुत सस्ती कार पड़ी मेरे को ये। लेकिन उसने भाई मेरे को प्लस 35 यूरो ईच डे का मेरे को चेपा उसने इंश्योरेंस। तो 35 यूरो हो गया, 8 से 24 3000 रुपये हो गए, यानी 18,000 रुपये और लग गए। मतलब डबल की, जितने कार से महंगा मेरे को इंश्योरेंस पड़ गया भाई लोगों। और दूसरी चीज़, मैं इसको डॉइचलैंड यानी जर्मनी से बाहर लेके नहीं जा सकता। अगर बाहर लेके जाऊंगा तो मेरे को दिन के 12 यूरो देने पड़ेंगे उसको, और कॉल करके मेरे को एक्टिवेट करना पड़ेगा कि इसमें जीपीएस वीपीएस कुछ होता है, तो क्या लफड़ा पता नहीं मेरे को। और दूसरी चीज़, फिर जब मैंने सब कुछ पे कर दिया ना, पहले तो उसको मैं लाइसेंस नहीं लेना था, बोला तेरा लाइसेंस चलेगा ही नहीं। तो बोला अच्छा दूसरा ड्राइवर ऐड कराना तो 10 यूरो दे दो, आपका ऐड कर दूंगा मैं। बोला साढ़े, जब तू कह रहा है मेरा लाइसेंस ही नहीं चलेगा, अब कैसे मेरा ड्राइवर का नाम ऐड हो जाएगा। तो ये सारे ना मतलब लफड़े ऐसे ही हैं कि अगर आप आ रहे हो तो अपना आईडीपी बनवा के ही आओ। 65 यूरो 50 यूरो कुछ का बनता है, वो अपना बनवा के आओ, एटलीस्ट आपको इंश्योरेंस के लफड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो भाई स्वागत है आपका BMW के होम टाउन म्यूनिख के अंदर। और मैं यहाँ पहुँच गया था लगभग 7:15 बजे। अभी बजे हैं 7:45 और गाड़ी मैंने कर दिया पार्क बिल्कुल सेंटर के पार्किंग हाउस के अंदर। और वहाँ का पार्किंग प्राइस था 3.5 यूरो पर घंटा। महंगी है काफ़ी, लेकिन चलो ठीक है। तो ये काफ़ी बिजी शहर है और इसके भी ना काफ़ी रिंग्स हैं, जैसे सेम बर्लिन में होता है, कई बड़े शहरों में तो रिंग्स में डिवाइडेड होता है, डिस्ट्रिक्ट बोल लो, रिंग्स बोल लो, यहाँ पर भी सेम है। और मंडे को देख के ये लग नहीं रहा कि मंडे की शाम है। हालांकि जर्मनी बाहर हो गया यूरो कप से, लेकिन फिर भी इस स्ट्रीट पे पूरी पे वो पैटियो बना हुआ है, पब्स हैं, बार्स हैं, सारे फुल पड़े हुए हैं भाई। ये देखो भाई साहब यार, सेम मेरे को ये बेल्जियम की याद दिला रहा है, ब्रसल्स की, वहाँ पर भी था ऐसे ही। और भाई इस पे ना ये रात हाउस लगा लो, और ये चर्च, ये शायद ये चर्च है और ये रात हाउस है। इस पे 3 झंडे हैं, ये जर्मनी का है, ये EU का है, और ये म्यूनिख का लोकल झंडा जो होता है कि आपको मैंने बताया था कि जितने भी यहाँ कंट्रीज़ हैं ना, जितने भी कंट्रीज़ हैं ना यहाँ पर यूरोप में, सबके लोकल जो काउंटी के झंडे होते हैं वो भी हैं। और वहाँ पे इन्होंने यूक्रेन का भी लगाया हुआ है सपोर्ट के अंदर। बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ देखने का और आप लोगों को दिखाने का है म्यूनिख के अंदर, सब कुछ देखेंगे। अभी लगी है भूख, तो अभी घुमाने से पहले मैं कुछ खाता हूँ। इंडियन रेस्टोरेंट पे ढूंढते हैं, क्योंकि मेरे को तरीके से खाना है ना, तरीके से मैंने खाना नहीं खाया है। और जो म्यूनिख है ना, ये आता है बवारिया रीजन के अंदर, बवारिया इंग्लिश में बोलते हैं, और बायरिश करके कुछ होता है, BAYERISCH, ये है जर्मन के अंदर। तो जो BMW की जो फुल फॉर्म है ना,
वही है बायरिश्के मुथूर वर्क, यानी बायरिश्के यानी बवारियन मोटर वर्क्स बोल सकते हो आप, BMW। और अगर फुटबॉल फैन हो आप तो आपको बायर्न फुटबॉल क्लब का ये पता होगा, वो ये म्यूनिक का ही है। वो मैंने बताया जैसे आपको बायर्न और बायरिश जो यहाँ लोग रहते हैं उनको, और बायर्न मतलब बवारिया और बवारियन मतलब बायरिश। सो बहुत फेमस फुटबॉल क्लब है एक्चुअल में, और सबसे सुंदर जो फुटबॉल स्टेडियम है वो भी म्यूनिक के अंदर ही है। भीड़ देखो, मैं जो आपको बता रहा था ना पैटियो पे। ए भाई इस इंडियन रेस्टोरेंट पे आए हैं, गरम मसाला देखते हैं अब कैसा है इसका। हालांकि तो लोग तो इतने बैठे नहीं हुए अंदर, लेकिन मेरा मन है रोटी खाने का, कई महीने हो गए रोटी खाए हुए। ये देखो भाई इस तरीके से रेस्टोरेंट है, सही है, मतलब राजस्थानी सी वाइब लग रही है। राजस्थान यानी मुग़ल क्या हो गया पता नहीं, उस तरफ तो देखने में तो मुग़ल लग रहा है। ये मेन्यू दिखाता हूँ आपको किस तरीके की है। ये देखो तंदूरी मुर्गी टिक्का 12 यूरो का, मटन टिक्का 18 यूरो का, मच्छी टिक्का 15 यूरो का, राइस 2। तो अगर आप एक मुर्गी टिक्का और ये भी लेते हो राइस तो आपको 15 यूरो कुछ की पड़ेगी मील, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से। ये मंगाई हमने भिंडी भाजी, और ये है तवा चिकन और तंदूरी रोटी। ये तंदूरी रोटी कम तवा रोटी ज़्यादा लग रही है मेरे को, बहुत ही छोटा साइज़ है, देखोगे ना अगर देखो बहुत ही छोटा साइज़ है, तो कम से कम भी 5-6 खा जाऊँगा मैं भाई। दबा के खा लिया मैंने तो बढ़िया, 4 रोटियाँ या 5 रोटियाँ खा ली। टोटल बिल आया अपना 51.70 का, ठीक है यार, ठीक ठाक था खाना तो ना, मतलब एवरेज था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं खाने में इतनी नखरे करता नहीं हूँ, क्योंकि एक कहावत है मेरी मम्मी बड़ा बोलती है, भूख में चने बादाम। ये जब भूख लग रखी होती है ना भाई, तो चने भी खाओगे ना अगर, वो बादाम लगते हैं। तो अपना तो वही सीन था भाई, 5 रोटियां फेल गए मैं तो, पूरी ग्रेवी सब चाट मारी भाई, बढ़िया सीन सेट हो गया। शाम भी हो गई है, अभी 2-3 बियर खरीदते हो कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं पी तो सकता नहीं हूँ। अभी कैंपिंग के लिए एक नई स्पॉट ढूंढी है हमने ना, वहाँ जाएंगे। वहाँ पे वही सेम जो कल जो सीन था, 10 यूरो दे के या 2-3 यूरो पे एक्स्ट्रा दे के पानी वानी सब ले सकते हो, क्योंकि मेरे को नहाना है यार, 2 दिन हो गए नहाए हुए। तो कल आराम से नहा के निकलेंगे सुबह सुबह, फिर उसके बाद से मैं रोड पे ही पार्क करके सो सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आज कैंप करना ज़रूरी है। और एक्चुअल में जो आपको दिखाऊंगा शहर में, कल दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। असली चीज़ जो है वो आपको दिखाऊंगा मैं कल।